श्री राधा मदन मोहन जी का पुष्प अभिषेक किया और इस प्रकार भगवान को आनंद देने का प्रयास किया और हमें भी आनंद प्राप्त हुआ। और अब भगवान को सुंदर प्रकार के बहुत से भोग लग रहे हैं, फिर भगवान की आरती करेंगे और फिर हम सब भगवान का जो उच्छिष्ट है प्रसाद प्राप्त करेंगे। आध्यात्मिक जीवन की जो एक समझ है लोगों में, तो वह समझ क्या है आध्यात्मिक जीवन की लोगों में, कि आध्यात्मिक जीवन बड़ा ही उबाऊ होगा, मतलब उसमें कुछ रोमांच नहीं होगा और सब कुछ छोड़ना है छोड़ना है छोड़ना है, ऐसा कुछ होगा। इसलिए लोग आध्यात्मिक जीवन का नाम सुनते ही डर जाते हैं और लोग कहते हैं कि हम अपने जीवन में ही खुश हैं। पर हमें शास्त्रों से यह ज्ञात होता है कि यह जो भौतिक जीवन है यह आध्यात्मिक जीवन का ही एक स्वरूप है, विकृत रूप है, लेकिन इसकी जो प्रेरणा है वह कहाँ से आती है? आध्यात्मिक जीवन से ही। जीव जब शरीर के स्तर पर कार्य करता है तो वह भौतिक जीवन कहलाता है, और जब जीव आत्मा के स्तर पर अपने स्व के स्तर पर कार्य करने का प्रयास करता है तो वह आध्यात्मिक जीवन कहलाता है। तो जिस प्रकार भौतिक जीवन में संबंध होते हैं उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में भी संबंध होते हैं। जिस प्रकार भौतिक जीवन में आनंद होता है आध्यात्मिक जीवन में भी आनंद होता है। जिस प्रकार भौतिक जीवन में चिंताएं हैं आध्यात्मिक जीवन में भी चिंताएं होती हैं। तो भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन मोर और लेस एक जैसा होता है। एक विशेष अंतर यह होता है कि आध्यात्मिक जीवन में सारे संबंध, सारे आनंद, सारी चिंताएं, सारी खुशियां कृष्ण को केंद्र में रखकर होती हैं। भौतिक जीवन में सारे संबंध, सारी चिंताएं, सारे आनंद, सारे खुशियां, दुख खुद को केंद्र में रखकर होती है। तो भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में यही एक बहुत बड़ा अंतर है। ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक जीवन में चिंता नहीं, आध्यात्मिक जीवन में भी चिंता होती है। जब भगवान श्री कृष्ण वन में गाय चराने जाते हैं तो माता यशोदा को बहुत चिंता होती है कि मेरा कान्हा क्या कर रहा होगा, भूखा होगा, भोजन किया कि नहीं, जंगल में किसी जानवर ने आक्रमण तो नहीं कर दिया, कहीं पेड़ से गिर तो नहीं गया। तो इस प्रकार माता यशोदा सतत चिंतन में रहती है, चिंता करती है वो अपने बालक कृष्ण की। वो चिंता से मुक्त नहीं है। ये मत सोचिए कि माता यशोदा को चिंता नहीं होती, बहुत चिंता होती है उनको। और इसलिए वे हमेशा बलराम जी को सचेत करके भेजती है कि बलराम तुम कान्हा को एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना, तुम उसके बड़े भाई हो, तुम्हारा कर्तव्य है उसकी देखभाल करना। हाँ, बड़े हो, समझदार हो, वो तो शरारती है। हाँ, बलराम जी शरारती नहीं थे। कृष्ण की अपेक्षा बलराम जी ज्यादा धीर थे, सोबर, शरारतें नहीं करते थे, ज्यादा जिम्मेदार थे। और कृष्ण जो है वो बहुत शरारतें करते हैं। तो माँ यशोदा सतत चिंतन में रहती थी कृष्ण के चिंता को लेकर, सुरक्षा को लेकर, उनके भोजन को लेकर। उनके लिए स्पेशल सुबह उठकर ही कुकिंग करती थी। जैसे हम अपने बच्चों के लिए सुबह उठकर कुकिंग करते हैं, उनका ब्रेकफास्ट बनाते हैं, स्कूल जाने के लिए टिफिन पैक करते हैं, खुद के लिए पैक करते हैं टिफिन। जैसे माँ यशोदा भी कि कान्हा वन में जाने वाला है तो उसका टिफिन रेडी होना चाहिए। तो सुबह रात को सोते वक्त चिंता होती थी, सुबह जल्दी उठकर बेटा संभाल के बाहर जाएगा, सुबह जल्दी उठकर टिफिन तैयार करके देना है। तो चिंता से मुक्त नहीं थी। नंद बाबा हमेशा चिंता में रहते थे
कि बड़े बड़े असुर आते हैं, कान्हा के ऊपर आक्रमण करते हैं, कहीं कान्हा की मृत्यु हो गई तो, और इसके लिए उन्होंने गोकुल छोड़ दिया और कहाँ आ गए? वृंदावन आ गए। सोचिए, पूरा का पूरा गोकुल जहाँ पे आपका पूरा जीवन बसा हुआ है, सेट है लाइफ, वो गोकुल को उन्होंने त्याग दिया जब पूतना आई कृष्ण को मारने। और उसके बाद फिर जब दोनों वृक्ष गिर गए, हाँ, नलकुबेर और मणिग्रीव की लीला के बाद जब यमुना अर्जुन वृक्ष गिरे, दामोदर लीला हुई, तो उसके पश्चात नंद बाबा सबके साथ बैठकर चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पर तो कृष्ण के ऊपर बार बार आपदाएं आ रही है, और केवल नंद बाबा नहीं, पूरे ब्रजवासी चिंता में है। और वे सब फिर निर्णय लेते हैं कि हम वृंदावन में जाएंगे, वृंदावन में कृष्ण के ऊपर कोई आक्रमण नहीं होगा, कोई चिंता नहीं होगी वहां पर। तो कृष्ण की सुरक्षा को लेकर नंद बाबा भी चिंता में है, सारे ब्रजवासी चिंता में है। तो इस प्रकार उन्होंने गोकुल छोड़ दिया, वृंदावन आ गए, और 3-4 साल के बाद वृंदावन को भी त्याग करके वो कहाँ आ गए? कहाँ आ गए? नंदगांव। भगवान 3 जगह रहे ना, 3 साल 4 महीने कहाँ रहे हैं? गोकुल में। अगले 3 साल 4 महीने वृंदावन, उसके अगले 3 साल 4 महीने नंदगांव। कुल कितना हो गया? 9 साल 12 महीने, मतलब 10 साल। तो इस प्रकार भगवान 10 साल ब्रज में रहे। उसके बाद भगवान मथुरा चले आए, मथुरा भी ब्रज में ही आता है, और मथुरा में भगवान लगभग 15 से 16 साल रहे। और जब भगवान 25-26 के हुए तो कहाँ चले गए? द्वारका चले गए, और वहां लगभग भगवान 100 साल रहे। इस पृथ्वी पर जो उन्होंने लीला की, लगभग 100 सालों तक उन्होंने द्वारका में लीला की। तो भगवान क्यों एक जगह से दूसरी जगह पे जगह बदल रहे हैं? भगवान नहीं बदल रहे थे, भगवान की आंतरिक इच्छा थी वृंदावन जाने की, क्योंकि वहां पर गोवर्धन है और यमुना जी है, वंशीवट है, तो बहुत सी लीलाएं करनी थी उनको। लेकिन उन्होंने स्वयं नहीं कहा कि मुझे वृंदावन लेकर चलो। वृंदावन ले जाने का निर्णय किन लोगों ने लिया? ब्रज के लोगों ने, नंद बाबा और उनके जो सहयोगी थे। क्यों लिया? चिंता थी कृष्ण के प्राणों की, कृष्ण की सुरक्षा की। तो चिंता ब्रजवासियों को भी है। जब कृष्णा सीरियल आता था, बचपन में हम लोग छोटे थे, मेरे ख्याल से 10-12 साल के, उस समय कृष्णा सीरियल आता था रामानंद सागर का। तो मैंने देखा कि मतलब एक ऑब्जर्वेशन होता है कि जब तक कृष्ण नहीं थे ब्रज में, तब तक ब्रज में बड़ी शांति थी, कोई असुर आकर उन्हें परेशान नहीं करता था, बराबर। जब कृष्ण प्रकट हुए तब सारे असुरों का आक्रमण होना शुरू हुआ। तो मेरे मन में आया, भाई वो आते नहीं तो इनको कोई चिंता होती ही नहीं। हाँ, उसमें कुछ पता नहीं था, बस जो देखते थे उसके हिसाब से सोचते थे। तो ब्रजवासी भी चिंता में रहते हैं, हमेशा चिंता में रहते हैं। और वसुदेव और देवकी भी जेल में क्यों गए? उनको कारागृह में क्यों डाल दिया गया? क्योंकि कंस को पता चला कि भाई कृष्ण आने वाले, इनके पास इनके ही पुत्र बन के, तब जेल में डाल दिया। नहीं तो जेल में थोड़ी डालते उनको, कारागृह में नहीं डालते। तो चिंता आध्यात्मिक जीवन में भी है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में चिंता के केंद्र कौन है? कृष्ण है। सारी गोपियां पूरे दिन चिंतित रहती थी, कान्हा का दर्शन कब होगा, कब दर्शन मिलेगा। आध्यात्मिक जीवन चिंता से मुक्त नहीं है, आध्यात्मिक जीवन में चिंताएं हैं। अंतर यह है कि वे चिंताएं कृष्ण को केंद्र में रखकर होती है। तो क्योंकि वह चिंता कृष्ण के लिए है, कृष्ण क्या है? रसो वै सह, कृष्ण पूर्ण रस है, पूर्ण आनंद है। तो जब कृष्ण के लिए चिंता होती है तो उस समय कृष्ण का चिंतन करते हैं, और कृष्ण है रसो वै सह, साक्षात रस, साक्षात आनंद है, तो उनके स्मरण से आनंद की अनुभूति होती है। तो चिंता और आनंद दोनों का मिक्स अनुभव, मिश्रित अनुभव आध्यात्मिक जीवन होता है। तो यह उदाहरण समझना है तो आप समझ सकते कि अगर आप बर्फ हाथों में पकड़ लो तो बर्फ क्या होती है? ठंडी होती है, राइट। बर्फ का स्वभाव क्या होता है? ठंडा। लेकिन थोड़े समय तक बर्फ आप अपने हाथों में पकड़ कर रखो तो आपको क्या अनुभव होगा?
बर्फ हाथों को जला रही है, तो बर्फ क्या हाथों को जला रही है? तो लेकिन फिर भी आप पकड़ के रख सकते हैं बर्फ को। आप आग जलाती है, राइट? आग को पकड़ सकते हैं, आग के ऊपर हाथ रख सकते हैं? नहीं, तो बर्फ लोग पकड़ते हैं। और एक विशेष सुख का और दर्द का अनुभव होता है, एक विशेष आनंद का और दर्द का अनुभव होता है। यानी आप छोड़ना भी चाहते हो और पकड़ना भी चाहते हो। तो ये होता है जब व्यक्ति कृष्ण का चिंतन करता है, एक विशेष आनंद की अनुभूति होती है जीव को, क्योंकि कृष्ण है रसो वैसह। भौतिक जीवन में चिंताएं हैं, भौतिक जीवन में चिंताएं जो होती हैं वह खुद को केंद्र में रखकर होती है, अपने परिवार समाज को केंद्र में रखकर होती है। तो समस्या क्या है कि भौतिक जीवन में हम जिनके बारे में चिंताएं करते हैं वो रसो वैसा नहीं, वो रस से आनंद से पूर्ण नहीं है, वो अपूर्ण है। तो जब हम उनको ध्यान करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, तो हमारी चिंताएं और बढ़ जाती हैं। वह शुद्ध दुख देती है। क्या देती है? शुद्ध दुख। जैसे खरा सोना होता है ना, शुद्ध सोना, कोई मिलावट नहीं, वैसे शुद्ध दुख, कोई मिलावट नहीं, प्योर मिजरी, शुद्ध दुख मिलता है, क्योंकि उनमें कोई आनंद नहीं है, उनमें कोई सुख नहीं है। तो उनके चिंतन से, उनके बारे में चिंता करने से हमारा दुख बढ़ता है। आते भौतिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में भी चिंता है, लेकिन वह चिंता क्योंकि कृष्ण के बारे में है और कृष्ण आनंद के स्रोत हैं, इसलिए वह चिंता भी हमें सुख देती है। आध्यात्मिक जीवन में भी आनंद है, भौतिक जीवन में भी आनंद है। ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक जीवन दुखमय है। आध्यात्मिक जीवन में जो मूल सिद्धांत है वह क्या है? कथा, गानम, नाट्यम, गमन, वपि, वक्षी, प्रिय सखी। आध्यात्मिक जीवन यानी कथा, कहना, सुनना, पानी है। तो सर्दी में बोलने सर्दी नहीं। हरे कृष्णा। तो उसे बचा के जरा माइक को पिज्जा वगैरह मत दिखाओ, वो फिर बेचारा डिस्टर्ब हो रहा है और भूल जा रहे हैं। तो हम सब बातें करना चाहते हैं, बराबर। इस संसार में चुप रहना किसी को अच्छा लगता है? जब आदमी बहुत दुखी होता है तब भाई चुप करो, थोड़ा देर शांत रहो, क्योंकि दिमाग डिस्टर्ब रहता है। अन्यथा हम सबकी इच्छा होती है दो लोग बैठे और बातें करें। हम सब बात करना चाहते हैं, पर हम तो क्या बात करते हैं? अधिकतर समय मैं सोच रहा था इसके ऊपर कि क्यों सामान्य जीवन में अधिकतर व्यक्ति या तो व्यापार की बात करता है, पैसा कैसे कमाया जाए, घर कैसे चलाए, और अगर वो बात नहीं कर रहा है तो फिर अधिकतर किसी की बुराई कर रहे हैं। ऐसा क्यों करते लोग? क्या चुप नहीं रह सकते? तो नहीं, चुप नहीं रह सकते, क्योंकि बात करना हमारा स्वभाव है, लोगों से वार्तालाप करना। और बात करने के लिए कोई विषय तो होना चाहिए। तो जब दो व्यक्ति मिलते हैं जिनका कोई सामान्य व्यापार नहीं है, यानी दोनों कोई व्यापार या नौकरी नहीं करते, तो उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। एक सॉफ्टवेयर है, एक दूसरा कोई और कंपनी में काम कर रहा है, तो फिर वो उस कंपनी के बारे में 2-4 मिनट बात कर लेंगे, हो गया। बिजनेसमैन लोग बिजनेस की बातें करते हैं ना अपने में काफी देर, लेकिन सब लोग तो बिजनेसमैन नहीं है, तो कितना देर ऑफिस का बात करेंगे। उसके बाद किसी की तारीफ भी कितनी देर करेंगे, लेकिन बात तो करना है और उसमें आनंद भी आना चाहिए। तो सबसे ज्यादा आनंद आता है जब किसी की बुराई करने में, बुराई करने में विशेष आनंद आता है। क्यों आता है? क्योंकि उससे एक तो हमारी बात करने की इच्छा पूरी होती है। हमारी पहली चीज, हमारी बात करने की इच्छा पूरी होती है, और दूसरी जब किसी की बुराई करते हैं तो दोनों पक्षों को आनंद आता है कि भाई हम उससे अच्छे हैं। तो यानी हमारे जो दूसरा इच्छा है या हमारी आवश्यकता है कि हम दूसरों से अच्छे हैं, वह भी पूर्ण होता है। जो हमारे अहंकार की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं हर आदमी ये सिद्ध करना चाहता है ना कि वो अच्छा है। तो अच्छा प्रूव करने के लिए दूसरे की बुराई से अच्छा तरीका क्या है? यानी अगर खुद बड़े नहीं बन सको दूसरे को छोटा कर दो, ये एक तरीका होता है। एक तरीका है भाई कोई है उससे आपको बड़ा बनना है तो आप बड़ा बनो, यानी कोई एक लाइन है आप बड़ी लाइन खींच दो तो लाइन अपने आप छोटी हो जाएगी। यानी कोई व्यक्ति से आपको श्रेष्ठ बनना है तो आप और श्रेष्ठ काम करो, वो नहीं कर सकते तो फिर उस व्यक्ति को छोटा दिखा दो।
ये भी एक तरीका है बड़ा बनने का। लेकिन मूलभूत चीज है कि हमको बात करना पसंद है, बात करने के लिए कोई विषय चाहिए। तो सबसे अच्छा विषय जो सुनने और बोलने में आनंद आता है सामान्य रूप से वो क्या है? किसी की निंदा करना, बुराई करना। उसमें थोड़ा कंपटीशन भी होता है, जैसे क्रिकेट का मैच देखते हैं, कबड्डी खेलते हैं, उसमें कंपटीशन होता है तो थोड़ा मजा आता है। तो ऐसे बुराई करने में भी मजा आता है, डिबेट करने में, तू बुरा है, उधर तू बुरा है, तू मैं। तो कहीं ना कहीं हमारे अहंकार को संतुष्टि होती है। लेकिन इस प्रकार जब हम लोगों के बारे में बातें करते हैं तो अंत में हृदय चिंतित हो जाता है, दुखी हो जाता है, क्योंकि किसी की बुराई करके वास्तव में हृदय को संतुष्टि नहीं मिल सकती, बल्कि चिंता ही बढ़ेगी। अपने व्यापार के बारे में बातें करके आपकी चिंता ही बढ़ेगी, संसार के बारे में आप बातें करोगे तो चिंता ही बढ़ेगी। अपने परिवार, बाल बच्चों, पति पत्नी के बारे में जितना ज्यादा सोचोगे उतना चिंता ही बढ़ेगी। आप जितना सोचेंगे देश परिवार अपने बारे में उतना भी चिंता बढ़ने वाली है। बचपन में हमने एक कहानी पढ़ी थी, मराठी में थी वो कहानी, हमारा जो मराठी सब्जेक्ट था उसमें, मुझे इतनी समझ में आती नहीं थी मराठी, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा याद है, अब अभी भी याद है कि एक बार एक नई नई स्त्री रहती, उसका शादी हुआ रहता है, तो घर में खाना बना रही होती है और ऊपर से भोपला गिर जाता है, जो ऊपर होता है ना सामान वामान रखने का, तो भोपला गिर जाता है बड़ा। तो ये जोर जोर से रोने लगती है। तो उसका पति आता है, बोलता है क्या हो गया, क्यों रो रही हो? तो वह कहती है अरे ऊपर से भोपला गिर गया। पति कहता है छोटा सा भोपला, 2-4 रुपए का, छोड़ो हमारे खेत में बहुत से भोपले हैं, क्या प्रॉब्लम है? पत्नी कहती नहीं प्रॉब्लम वो नहीं है, मैं सोच रही हूँ कि हमारी शादी हो गई है, कुछ समय बाद बच्चा होगा, अगर मेरा बच्चा आज यहाँ खेल रहा होता और ये भोपला गिरता तो मेरे बच्चे की क्या हालत होती, सोचो। ठीक है, तो सही बात, वो भी रोने लगता है। सासू माँ आती है तो दोनों, भाई तुम दोनों रो क्यों रहे हो? दोनों कहते हैं अरे भोपला गिर गया। सासू माँ कहती है अरे बहुत सारा अपने पास है खेत में भोपला, एक भोपला गिर गया, इतना क्या रोना है, मैं बहुत सारा ला दूंगी, चिंता मत करो। अरे नहीं माँ तुम समझती नहीं हो, हमारी शादी हुई है, अभी बच्चा होगा, बच्चा यहाँ खेल रहा होता हमारा बेटा, तुम्हारा नाती, और ऊपर से ये भोपला गिरता उसके ऊपर तो क्या होता? तो बोलती बराबर है, वो भी रोने लगती। मेरे नाती का क्या होता है, दोनों बोले मेरे बेटे का क्या होता। तो ससुर जी आते हैं, बोलते भाई क्यों तीनों रो रहे हो, नाती का क्या हुआ क्या? तीनों कहते भोपला गिर गया। तो भोपला गिर गया ठीक है, बहुत सा भोपला, अपने खेत में कितना भोपला पैदा होता है। सासू माँ कहती है उसकी पत्नी, अरे भोपले का नुकसान का हमको दुख नहीं है, लेकिन हमारा पोता होता, अभी पोता होगा, समझो यहाँ खेल रहा होता और भोपला उसके ऊपर गिरता तो क्या होता उसके साथ? अरे मेरा पोता क्या होता। पूरा परिवार हो रहा है, गांव के लोग जमा हो गए, अब एक लोग मेरा बेटे का क्या होता, दूसरी मेरे पोते का क्या होता। सब पूछे किधर है पोता तुम्हारा? कहते पोता हुआ नहीं है, लेकिन हम सोच रहे कि अगर वो होता और भोपला गिरता तो क्या होता। गांव वाले कहते धीरे मूर्ख को, अभी ना पोता हुआ है, कुछ नहीं हुआ, अभी से रो रहे हो। तो संसार का जितना चिंतन करेंगे ऐसी हालत होने वाली। हम सबकी यही हालत, जितना आप सोचेंगे अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, माता पिता के बारे में, संसार के बारे में। जैसे माता पिता के बारे में सोचने लगे, समझो आप 10 साल के हैं तो माता पिता उसमें 30, 35, 40 के होंगे। तो माँ जब 40 की होगी, अभी तो ठीक है, 20 साल बाद 70 की हो जाएगी, बेचारी चल नहीं पाएगी, हार्ट अटैक आ गया तो उसको 70 में होता है ना, बेचारी अगर पैरालिटिक आ गया, चल नहीं पाएगी, फिर कैसे कहाँ में लेके जा पाऊंगा। तो ऐसे अगर आप सोचने लगेंगे तो जिंदगी बड़ी मुश्किल है। तो संसार के बारे में सोचोगे तो धीरे धीरे आगे का ही सोचता है ना आदमी। तो ये जो है विषय कि जब हम संसार का चिंतन करते हैं, संसार के बारे में सोचते हैं, संसार के बारे में बातें करते हैं, तो उसका अंत कैसे होता है? दुख से होता है। उसका अंत कैसे होता है? दुख के साथ, चिंता के साथ। आध्यात्मिक जीवन में भी बातें करना है, क्योंकि भौतिक जीवन में बातें हैं तो आध्यात्मिक जीवन में भी बातें हैं। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में जो बातें होती है वो कृष्ण को केंद्र में रखकर होती है, कृष्ण के बारे में होती है। और जब हम कृष्ण के बारे में बातें करते हैं तो और ज्यादा आनंद
प्राप्त होता है। जब आप संसार के किसी नायक नायिका के बारे में बात करेंगे, कोई बहुत सुंदर समझिए नेता अभिनेता है, अभिनेत्री है, एक्टर है, एक्ट्रेस बहुत सुंदर, आप उसके बारे में बातें करेंगे, वो हीरो कितना सुंदर है, वो हीरोइन कितनी सुंदर है, और फिर सोचेंगे 10 साल बाद बेचारे को झुर्री पड़ गया तो कैसा दिखेगा, किसी ने एसिड डाल दिया तो कैसा दिखेगा, हाँ बाल झड़ जाएंगे तो कैसा दिखेगा। तो ऐसे ज्यादा उनके बारे में सोचेंगे तो उनसे विरक्ति हो जाएगी, ये तो कुछ नहीं है, तो पूरा खराब है। या अपने बारे में ही सोचेंगे जब आप आईना देखते हो, वाह बहुत बॉडी बिल्डर हूँ मैं, तो बढ़िया बाइसेप्स है, सुंदर चेहरा है, आंखें सुंदर है, सुंदर घुंघराले बाल है। और जैसे ही आप इतना सोचते हैं, मन में एक बार आता है, और गलती से एक टूटा हुआ बाल दिख जाए आपको, या आपने कंघी किया और 2-4 बाल कंघी में आ गए, तुरंत चिंता आ जाएगा, अरे मेरे बाल झड़ रहे हैं, तुरंत चिंता में आ जाएंगे आप। या गलती से कहीं पर हल्की सी झुर्री दिखाई दी, तुरंत आपको चिंता आ जाएगी, अरे झुर्रियां पड़ रही मेरे गालों में। या एक भी सफेद बाल दिखाई दिया तो चिंता में आ जाएंगे, अरे मेरे बाल सफेद हो रहे, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। चिंता बढ़ जाएगी आपकी, तुरंत चिंता बढ़ जाएगी। लेकिन कृष्ण के बारे में ऐसा नहीं है। जब कृष्ण के बारे में बातें करते हैं तो कृष्ण ना बूढ़े होने वाले हैं, ना मरने वाले हैं, ना उनको झुर्रियां पड़ने वाली है। तो जब व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में कृष्ण कथा करता है तो उसका आनंद और बढ़ता है, और वह यह सोचता है कि जल्दी जब वो जितना बूढ़ा होते जाता है उतना खुश होते जाता है। जो व्यक्ति सच में आध्यात्मिक जीवन जी रहा है, अपना नाम जब अच्छे से कर रहा है, जो भी करता है 16 माला 32 माला 8 माला जो भी जब अच्छे से कर रहा है, वो अपना और पवित्र जीवन जीने का प्रयास कर रहा है, 4 नियम पालन करने का प्रयास कर रहा है, वह व्यक्ति जैसे जैसे उम्र कम होते जाती है, मतलब उम्र बढ़ते जाती है, जिंदगी कम होते जाती है, वह व्यक्ति खुश होता है कि अब मेरा समय आ रहा है कृष्ण से मिलने का। तो बुढ़ापा उसके लिए दुख का नहीं, सुख का कारण बन जाता है। संसार में आसक्त व्यक्ति जैसे जैसे बूढ़ा होता है वैसे वैसे वह दुखी होते जाता है। संसार की बातें करने वाले सांसारिक लोग जैसे जैसे बूढ़े होते हैं वैसे वैसे दुखी होते हैं, और जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन का सच में पालन कर रहे हैं, कृष्ण कथा कह रहे हैं, कृष्ण कथा सुन रहे हैं, वो जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं उनका आनंद वैसे वैसे बढ़ते जाता है कि अब कृष्ण से मिलने का समय आ रहा है, अब मैं कृष्ण के धाम जाकर उनके साथ नाच सकूंगा, गा सकूंगा, खेल सकूंगा, वन जा सकूंगा, गाय चराऊंगा, यमुना जी में विहार करूंगा, हाँ वाटर गेम्स खेलेंगे, वन के फल खाएंगे कृष्ण के साथ, कृष्ण को कंधे पर चढ़ाकर घूमेंगे, कृष्ण के कंधे पर चढ़ के घूमेंगे। इस प्रकार व्यक्ति का आनंद बुढ़ापे के साथ जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ता है आनंद भी बढ़ते जाता है। तो ये कृष्ण कथा का आनंद है। संसार का आनंद, संसार में आनंद ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन वो आनंद धीरे धीरे कम होते जाता है और अंत में चिंता का कारण बनता है। लेकिन आध्यात्मिक आनंद बढ़ते जाता है। इस प्रकार आध्यात्मिक जीवन में आनंद है, भौतिक जीवन में भी आनंद है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन का जो आनंद है वह निरंतर बढ़ने वाला है। आनंदम बुद्धि वर्धनम, आनंद जो है वो बढ़ते रहता है। संसार का आनंद कम होते रहता है। संसार का आनंद ऐसा है, शुरू में ज्यादा लगता है, धीरे 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 कम होता है। और शुरू में ज्यादा नहीं रहता, हमारे मन में रहता है इतना मजा मिलेगा, या हम समोसा खाएंगे इतना आनंद आएगा, हम खंडाला लोनावाला घूमने जाएंगे इतना आनंद आएगा, वो मन में है केवल। जब हम वहां पर जाते हैं और सब कुछ जैसा बम्बई में वैसा ही वहां पे, कुछ विशेष अंतर नहीं है, खाली यहाँ घूमना, ये देखना, वो देखना, वो देख के कुछ मिलने वाला नहीं, कोई संतुष्टि नहीं होती, बस वो मन में है, सुना है तो भाई चलो एक बार देखा है, कुछ अलग से नहीं होता है, लेकिन वो मन का माना हुआ है। जैसे आप सोने की चैन पहनो तो हम सुनते हैं, लोगों से देखते हैं कि भाई सोने की चैन पहनते, तो आप भी सोने की चैन पहनते हो तो एक मन को अच्छा लगता है, भाई है मेरे पास, उससे कुछ परिवर्तन नहीं आता, ना शरीर में ना मन में। तो आध्यात्मिक जीवन में आनंद है, भौतिक जीवन में भी आनंद है। आध्यात्मिक जीवन में चिंता है, भौतिक जीवन में चिंता है। आध्यात्मिक जीवन में खेलकूद है,
भौतिक जीवन में भी खेल कूद है, लेकिन भौतिक जीवन का खेल कूद जो है लिमिटेड है। थोड़े समय के बाद आप खेलना कूदना बंद कर देते, नहीं खेल सकते। 50 साल का आदमी क्रिकेट नहीं खेल सकता 40-45 के बाद, बराबर है। वो प्रयास करेगा तो पैर टूट जाएगा, हाथ उखड़ जाएगा। इसलिए आप देखो ना, क्रिकेटर कितना भी अच्छा हो, 35 के बाद उसको छोड़ना पड़ता है। बहुत खेलेगा तो कितने साल तक खेलेगा? 36 साल तक। पूरा शरीर उनका टूट चुका होता है उस उम्र तक, क्रिकेट खेलते खेलते, या कोई भी गेम, फुटबॉल हुआ, हॉकी हुआ। 35 साल तक, मतलब 10-15 साल तक वो खेल लिए क्रिकेट वगैरह, पूरा शरीर लगभग खराब हो चुका रहता है उनका, इतना मेहनत हो चुका रहता है। इसलिए 35-40 तक तो शायद ही कोई गेम में रहता हो। आध्यात्मिक जीवन में ऐसा नहीं। आध्यात्मिक जीवन में नित्य खेल है। रोज सुबह उठकर कृष्ण के साथ जंगल में जाना है, सारे सखाओं के साथ, और फिर वहां पर कृष्ण के साथ छुपा छुपी खेलना है, वहां कृष्ण के साथ गिल्ली डंडा खेलना है, पकड़ा पकड़ी खेलना है। जितने भी खेल आप कल्पना कर सकते हैं, सारे खेल कृष्ण के सखा कृष्ण के साथ नित्य खेलते हैं। नित्य, रोज। आबादुबी कितने लोग खेले? आबादुबी मानते ना, बॉल, सब कृष्ण के साथ खेलते हैं। हाँ, गेंद के जो अलग अलग खेल होते हैं, सारे खेल कृष्ण के साथ सारे सखा रोज खेलते हैं। और कोई चिंता नहीं है कि फीस भरना पड़ेगा खेल खेलने के लिए, या खेल खेलेंगे तो कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या, तो खेलेंगे नहीं, कमाने जाना है, या आज खेले और कल नहीं खेलने को मिले, उनको चिंता नहीं है। उनको ये चिंता नहीं है कि अरे आज खेल लिए यार, दिन खत्म हो गया, अब कल से फिर ऑफिस, कल से फिर स्कूल जाना है। उनको आज खेले और उनको मालूम है कल भी खेलना है, तो इसलिए उनको चिंता नहीं होती है। बड़े खुशी खुशी वापस जाते हैं। हम कहीं भी जाते हैं, खेल ऐसे खेले, आनंद किए, फिर वापस आते दुख होता है ना। जैसे मैं देखता हूँ बहुत से लोग वृंदावन से वापस आते थोड़ा दुखी होके आते हैं। अच्छा, दुखी होके आना भी चाहिए, लेकिन इन जनरल कैसे लोग बाहर से जो वापस आते हैं, फिर कहते वही सेम घर का, वही रोज का खाने में क्या बनाओ, वही रोज का रूटीन चालू हो जाएगा। यहाँ पर अच्छे से भगवान का दर्शन कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, समय में प्रसाद ले रहे थे, तो एक आनंद रहता है। लेकिन अगर आपको पता है कल भी यही करना है, पूरा दिन खेलना है, पूरा दिन आनंद करना है, तो वो दिन खत्म होने में चिंता होगी? नहीं होगी। तो आध्यात्मिक जीवन में खेल कूद है परम आनंद वाला। भौतिक जीवन में भी है, लेकिन भौतिक जीवन में एक समय के बाद चिंता हो जाती है। अब हमेशा नहीं खेल सकते, रोज नहीं खेल सकते, शरीर साथ नहीं देता। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में ऐसा नहीं। तो जो भी चीजें आप अपेक्षा रखते हैं भौतिक जीवन में, लगभग वो सारी चीजें आध्यात्मिक जीवन में है। आध्यात्मिक जीवन से ही भौतिक जीवन आता है। आध्यात्मिक जीवन का ही विकृत स्वरूप है भौतिक जीवन। भौतिक जीवन में हम, हमारे परिवार है, माँ पिता है, भाई है, बंधु है, सखा है, पत्नी है, मित्र है, परिवार है। आध्यात्मिक जीवन में भी भगवान कृष्ण के माता पिता है, सुबल सखा के माता पिता हैं, सभी सखाओं के माता पिता है, सभी सखियों के माता पिता है, भाई है, बहन है, तो वहां पर भी परिवार है। लेकिन सारे परिवारों के केंद्र कौन है? कृष्ण है। ये अंतर है। यहाँ पर हर परिवार खुद केंद्र में आना चाहता है, खुद शक्तिशाली बनना चाहता है। वहां पर ऐसा नहीं है। वहां पर सब परिवार बड़े संतुष्ट है, सुखी है, और छोटे से लेके बड़ा तक हर व्यक्ति कृष्ण की वहां पर सेवा करता है प्रत्यक्ष रूप से। ऐसा नहीं कि कृष्ण को खड़ा करके आरती करकर बोलते अब जाओ, हो गया, ऐसा नहीं। प्रत्यक्ष अपने हाथों से कृष्ण को खिला सकते हैं, उनके पैर दबा सकते हैं। और ऐसा नहीं कि वो आपको ही कृष्ण को खिलाना है, कृष्ण भी अपने हाथों से आपको खिलाते हैं। कृष्ण बलराम के पैर दबाते हैं, अपने सखाओं का पैर दबाते हैं, सखाओं को कंधे पर बिठाकर घुमाते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं। भगवान कृष्ण नंद बाबा के पादुकाओं को अपने सर पर रखकर लेकर आते हैं। तो जो एक बालक का सुख माता पिता को देना चाहिए, सारा सुख कृष्ण अपने माता पिता को देते हैं। जो एक मित्र का सुख दूसरे मित्र को मिलता है, वो सारा सुख कृष्ण अपने मित्रों को देते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन में भी परिवार है, भौतिक जीवन में भी परिवार है। लेकिन भौतिक जीवन में परिवार कैसा है? धीरे धीरे समाप्त होता है। एक व्यक्ति जाता है, दूसरा आता है, फिर एक जाता है, फिर एक आता है। ऐसे पुराने लोग जाते रहते हैं, नए लोग आते रहते हैं। जवान लोग बूढ़े होते हैं, बूढ़े लोग चले जाते हैं, और बच्चे जवान होकर वो बूढ़े होते वो चले जाते हैं। इस प्रकार ये क्रम जो है
चलते रहता है। जैसे हम लोग धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं। बच्चे थे 20 साल पहले, 20-25 साल पहले छोटे थे, 20 साल में बूढ़े, 40 की उम्र होगी, अगले 20 साल के बाद बूढ़े हो जाएंगे। मतलब 60 में रिटायर हो जाता है ना आदमी, अगले 20 साल बाद 80 में तो पता नहीं रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो ये सब चीजें जिंदगी में एक ही बार होती है, राइट। तो हम वो अनुभव अभी नहीं कर पा रहे। 60 साल का आदमी का अनुभव क्या है, लेकिन आने वाला है। और नए लोगों को लगेगा कि ये तो हमेशा से बूढ़ा ही था, और छोटे बच्चे हमको देखते तो लगता है ये तो ऐसे ही थे बराबर, उनको नहीं पता कि हम भी उनके जैसे थे। सही है कि नहीं? तो इसलिए छोटे बच्चे कभी सोचते नहीं, उनको लगता है हम हमेशा छोटे रहेंगे, ये लोग तो बूढ़े ही पैदा हुए लगता है। ऐसा नहीं भैया, हम भी बच्चे पैदा हो गए और आप लोग भी बूढ़े हो गए। तो ये परिवार में एक निकलते रहता है, नया आते रहता है। तो यहाँ पर परिवार में वो सुख नहीं मिलता, परिवार से चिंता ही रहती है। और व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है तो उसका दवाई दारू, अलग अलग प्रकार के कष्ट, तो हजार चिंताएं। आध्यात्मिक जीवन में परिवार में चिंता नहीं। आपको ये चिंता नहीं करना होगा कि भाई अब माता पिता बूढ़े हो गए तो एक आदमी रखना पड़ेगा, या काम से छुट्टी करके माँ बाप का सेवा करना पड़ेगा। वहाँ कोई चिंता ही नहीं, कोई वहाँ पर बूढ़ा नहीं होता। ये भी चिंता नहीं कि माँ की मौत हो गई, अकेला हो जाऊंगा, पिताजी की मौत होगी तो अकेला हो जाऊंगा, मेरे बाद मेरे बच्चे का क्या होगा। ये सब चिंता वहाँ पर नहीं है। यहाँ पर चिंता होती है ना, मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। अरे भाई वो छोड़ो, आप ये सोचो आप जहाँ जा रहे हो वहाँ आपका क्या होगा। कोई आदमी को मतलब उस समय पूछेंगे तो बड़ा खराब लगेगा, लेकिन लोग कहते हैं ना अरे मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा। पूछना चाहिए कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो, और जहाँ जाने वाले वहाँ कुछ तैयारी किए हैं, बराबर है ना। ये मान रहे कि जाने वाले हैं, तो जहाँ जाने वाले हो उसका तैयारी कुछ किए हैं कि नहीं किए। तैयारी करना चाहिए ना उसका। अगर आप इतना मानते हो कि जाने वाला हूँ मैं, तो जाने वाले हो तो तैयारी कर लो। जितने भी उड़पी जाने वाले तैयारी करेंगे ना, मैसेज आएगा, अपनी दवाइयाँ ले लेना, ठंडे कपड़े ले लेना, थर्मस ले लेना, तो सब तैयारी करके जाते हैं ना हम लोग। तो यहाँ पर भी तो कहीं जाना है, तो कहाँ जाना है उसका भी जानने का प्रयास करना चाहिए, और वहाँ जाकर क्या करना है और कैसे जाना अच्छा हो उसका भी तैयारी करनी चाहिए। तो आध्यात्मिक जीवन जो है आनंद से परिपूर्ण है, सुख से परिपूर्ण है, और ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आध्यात्मिक जीवन में न हो। और ऐसी कोई वस्तु जो सुख देती हो और आध्यात्मिक जीवन में न हो। आध्यात्मिक जीवन में केवल एक ही चीज नहीं है, क्या? दुख नहीं। चिंता है, दुख नहीं। हमारी होता दुखी नहीं होती, चिंता करती है अपने बालक की, दुखी नहीं है, क्योंकि कृष्ण का चिंता करेगी तो दुखी रह ही नहीं सकता। तो आध्यात्मिक जीवन का मतलब होता है, भौतिक जीवन से आप दुख निकाल दीजिए, वो आध्यात्मिक जीवन हो जाएगा। भौतिक जीवन से आप दुख निकाल दीजिए तो आध्यात्मिक जीवन है। या यूं कहें कि भौतिक जीवन में आप कृष्ण को जोड़ दीजिए, वह आध्यात्मिक जीवन है। आध्यात्मिक जीवन से आप कृष्ण को निकाल दीजिए तो वह क्या हो जाएगा? भौतिक जीवन हो जाएगा, मतलब दुख से भरा हुआ। क्योंकि कृष्ण ही सुख है, कृष्ण का न होना ही दुख है। कृष्ण रसो वैसा है, परम आनंद है। तो आध्यात्मिक जीवन में जो है, इस प्रकार हम अलग अलग प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं। तो लोगों के मन में प्रश्न उठता है, भाई भगवान की सेवा क्यों? हमारी सेवा करो। लेकिन दुनिया में तो हम लोगों की सेवा कर ही रहे, कर रहे कि नहीं? कोई अभी समझो नेता आ जाए, एमएलए आ जाए, एमपी आ जाए, आपके घर में कितना आप सेवा करोगे? आप कहोगे मेरे परम भाग्य आप आए, कितना मेरा किस्मत होगा। और फोटो खिंचा के आप सबको दिखाओगे, देखो लोग दिखाते, देखो अमिताभ के साथ फोटो खिंचाया। अब पहले अब तो बहुत से ऐसे फोटो बन सकते हैं, पहले नहीं बनते थे। तो रोड पर हम लोग जब स्कूल से घर आते थे तो रोड पर देखते थे कुछ लोग, और दवाई ववाई भेजते थे, तो अपना फोटो के साथ अमिताभ का फोटो, अमिताभ के साथ उनका फोटो बताते थे, देखो अमिताभ जी भी हमसे मिलते। तो लोग कहता था अच्छा अमिताभ जी से मिले, ठीक है दवाई खरीद लो। तो जो है कि आप हमें से हर आदमी किसी बड़े का सेवा करना चाहता है, तो सेवा की भावना तो है। जो लोग होटल में काम करते हैं, जो होटल गेस्ट हाउस में आते हैं, विजिटर्स कितनी सेवा करते हैं। यस सर, कहिए सर क्या सेवा करें सर, ठीक है सर, टाइम पे आज हो जाएगा सर। तो दिन भर सर तो करते रहते हैं, दिन भर सेवा तो करते रहते हैं। अपना जो ऊपर का बॉस आ जाए उसकी सेवा करते ही है, उसको सम्मान देते ही है, लेकिन संतुष्टि नहीं है।
तो वो संतुष्टि जब हम कृष्ण की सेवा करेंगे तो मिलेगी। तो अभी सुंदर अभिषेक हुआ, अब आरती और फिर प्रसाद। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय।